इस वीडियो में हम सभ्यता के बारे में बोलेंगे। सभ्यता के बारे में जानेंगे कि कैसे हम लोग आज जो जिस परिस्थिति में आज जिस सभ्यता जो हम लोग का है वो कैसे इवॉल्व किया। तो सभ्यता, कोई भी व्यक्ति सभ्य तभी माना जाता है जब वो राइटिंग लिखना जानता हो या अदर फॉर्म्स ऑफ जो वे ऑफ लाइफ है उसको फॉलो करता है। तो सभ्यता शुरू में जब 40,000 साल पहले ज्ञानी मानव पृथ्वी पर जब अपीयर हुए तो उसके बाद उनका जो पैटर्न ऑफ लिविंग था, उनका जो कल्चरल ट्रेट्स था वो डेवलप किया, वो इवॉल्व किया और इवॉल्व करते 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 आज जिस कंडीशन में हम हैं उस कंडीशन में हम अपने आप को पा रहे हैं। उस कंडीशन में हम अपने आप को सिविलाइज्ड कर रहे हैं कि सिविलाइजेशन के इस स्टेज तक हम पहुंच गए हैं। तो सभ्यता का इतिहास एक्चुअली 4 चरणों में है। फर्स्टली हंटर गैदरर्स, सेकेंड पैस्टोरलिज्म, थर्ड एग्रीकल्चर एंड फोर्थ इंडस्ट्री। ऐसा नहीं है कि ये एक स्टेज कंटिन्यू किया एब्रुप्टली दूसरे स्टेज में। एक ग्रेजुअल इवोल्यूशन था मैन का कि हंटर गैदरर से पैस्टोरलिज्म आया और पैस्टोरलिज्म के बाद एग्रीकल्चर आया, एग्रीकल्चर के बाद इंडस्ट्री आया। इंडस्ट्रियल पैटर्न ऑफ लाइफ हम लोग एडप्ट किए। फिर भी ऐसा नहीं है कि एक जो पैटर्न ऑफ लिविंग है वो दूसरे पैटर्न ऑफ लिविंग में जब हम दूसरे स्टेज में पहुंच गए उस समय वो बरकरार था या उस समय वो बरकरार नहीं था, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात है कि जो डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग तरह से सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ और इवोल्यूशन हुआ। तो इस तरह से हम पाते हैं बेसिकली ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, इकोलॉजिकल फैक्टर्स समान ऑल ओवर वर्ल्ड नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट हंटर गैदरर्स। हंटर गैदरर्स क्या थे? हंटर गैदरर्स अपना जो वे ऑफ लाइफ है, जो अपना मीन्स ऑफ जो उनका लिवलीहुड था बहुत सिंपल था, शिकार करना और गैदर करना, फूड गैदर करना। तो ये कहाँ डेवलप हुआ? तो ये डेवलप वैली एरिया, फ्रिंज, जो वैली का जो फ्रिंज होता है उस एरिया में ये डेवलप किया जनरली वर्ल्ड ओवर में। तो या जंगल में, वैली के फ्रिंज एरिया, बिकॉज जो डेंस जंगल होते हैं उसमें मानव सिविलाइजेशन नहीं पनप सकता है। उसके बाद उनका जो वे ऑफ लिविंग था, जो उनका पैटर्न ऑफ थिंकिंग था, बहुत ही प्रिमिटिव था। वे प्रिमिटिव मानव के रूप में जाने जाते हैं। आज भी बहुत पार्ट में, वर्ल्ड के बहुत पार्ट में उनका उपस्थिति अनुभव किया जा सकता है। सेकेंड है पैस्टोरलिज्म। उस समय एक्चुअली हंटर गैदरर्स जो थे वो हंट करते थे, उनका भोजन भी उसी तरह से रहता था। प्राइमेट मैन तो इवन चींटी खा कर रहते थे। स्टिक का उनका औजार था, लकड़ी का। लेकिन धीरे धीरे डेवलप किया तो वो पत्थर का औजार बनाने लगे। पत्थर का औजार क्या बनाते? वे पत्थर को ही पॉलिश इस तरह से कर देते थे, मॉडल इस तरह से करते थे ताकि वो शिकार के काम में आ पाए। गैदरर्स तो फूड, तो जंगल, उस समय तो जंगल में वे जो तराई भाग होता है पहाड़ी एरिया का, तो तराई भाग में जंगल स्वाभाविक रहता है। तो जंगल में वे फल फूल इत्यादि लाते थे, फल फूल इत्यादि चुनते थे, कलेक्ट करते थे और उससे वे अपना भरण पोषण करते थे। पहनने के लिए उनके पास क्या था? तो पहनने के लिए हंटर गैदरर्स स्किन पहनते थे। एनिमल का स्किन या जो तना का होता है, तना का छाल का बनाया हुआ पोशाक पहनते थे। बेसिकली उनका जो लोअर पार्ट था वही कवर किया हुआ करता था। उसके बाद धीरे धीरे तो इस एज में भी वो जब हम हंटर गैदर्स की बात करते हैं तो बेसिकली 3 पीरियड आता है।
पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक है, नियोलिथिक प्रत्येक इसमें इतना जानना इसमें इतना हम डेप्थ में नहीं जाएंगे। डेप्थ में नहीं जाने का कारण है कि दूसरे सेक्शन में हम इसको कवर करेंगे जब कभी भी हम वीडियो के थ्रू आपके पास व्यू लेकर पहुंचेंगे तब। तो हंटर गैदर्स तो हम लोग को समझ में आ गया। अब है यस, आई वाज टॉकिंग अबाउट कि क्या एज में आया, क्या एज में पैलियोलिथिक जो लोग थे, पैलियोलिथिक कल्चर बेसिकली वे लोग हंटर गैदरर्स में ही आते थे, जिसमें कि ये स्टोन टूल पाया जाता है। मेसोलिथिक में कुछ उसमें पॉलिश करना सिखाया जाता था, पॉलिश करके वे उसका यूज करते थे। थर्ड में नियोलिथिक में वे पेबुल या चॉपर वगैरह जिस तरह से होता है, वो चॉपर ऊपर उसी फ्लिंट इंडस्ट्रीज एक तरह से होता था, उसको वे ये करते थे, उसका वे यूज करते थे और उसके द्वारा वे अपना भरण पोषण करते थे। तो उसके बाद आया एग्रीकल्चर, उसके बाद आया पैस्टोरलिज्म। पैस्टोरलिज्म मतलब खाना बदोश, जनरली कैटल पर ये लोग, कैटल रियरिंग इनका मुख्य पेशा था, कैटल रियरिंग मुख्य पेशा था। और कैटल रियरिंग उसी अवस्था में किया जा सकता है जब जिसके लिए वास्ट फील्ड हो, चारागाह हो, पास्चर हो। तो ये चारागाह हो, तो ये मैदानी भागों में, सवाना एरिया में ये सब ये जो स्टेज था सवाना एरिया में ज़्यादा पनपा। लेकिन हम इंडियन कंटेक्स्ट में यदि देखते हैं तो बाहर से लोग आए, जैसे कि इधर सेंट्रल एशिया का जो पार्ट पड़ता है तो वहाँ भी हालांकि वहाँ तो ठंडा पाया जाता है, लेकिन फिर भी वे पैस्टोरलिज्म के व्यवसाय को बढ़ावा देते हैं। मालवाहक वे बहुत छोटे छोटे सामान लाते थे और एक जगह तो उनका कहीं ये नहीं रहता था, एस्टेब्लिशमेंट नहीं रहता था, वे अपना माल लेकर जाते थे और उसके बाद एक्सचेंज करते थे। तो इस तरह से पैस्टोरलिज्म का काम, पैस्टोरल लोग पैस्टोरलिज्म अवस्था में रहते थे। अभी भी हम देखते हैं, बहुत सारे हिस्सों में देखते हैं कि जो खाना बदोश लोग हैं